किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है और इसलिए इसी मंच से आपने उद्घोषित किया था कि देश के हित सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी आपने देखा रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। किसान भाइयों, गेहूं पर 160 रुपया प्रति क्विंटल, चने पर 225 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर पर 300 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों पर 250 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम पर 600 रुपया प्रति क्विंटल। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ा के किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा दाम देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम किसान इसलिए भी आपके आभारी हैं कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला है डीबीटी के माध्यम से। और आप 1 रुपया डालते हैं तो सीधे 1 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसान भाइयों को एक तथ्य और याद दिलाना चाहता हूं। यूरिया और डीएपी जिसका इस्तेमाल हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं, पहले की सरकारें लगातार उनकी कीमत बढ़ाती रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, रेट तय है। यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में, जो 1700 लगभग 1700 रुपया की सब्सिडी जिस पर दी जाती है, और डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में जो 3100 रुपया की आती है। किसान भाइयों, जरा सोच के देखो, कंपनियां रेट बढ़ाती है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो बढ़े हुए रेट का बोझ किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। सरकार अपने ऊपर लेने का काम करती है और इसलिए हमको सस्ता यूरिया और डीएपी अभी भी उपलब्ध हो रहा है। किसान भाइयों, छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पिछले साल ही 24-25 में केवल फसलों के लिए जो ऋण लेते हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, 1,62,000 करोड़ रुपया ब्याज की सब्सिडी के किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊं तो किसान भाइयों अनेकों हैं। संस्थागत ऋण बढ़ के लगभग 28 लाख करोड़ रुपया हो गया है और फसलों के नुकसान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1,83,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। गेहूं के, चावल के भंडार भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, पिछले साल हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और कृषि की जो वृद्धि की दर है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी सफलता की कहानी कहती है। लेकिन केवल 2 बातें, एक दालों का आपने प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन खपत और बढ़ गई है। खपत इसलिए भी बढ़ गई कि आजकल क्रय शक्ति बढ़ी है तो हर व्यक्ति पोषक आहार ग्रहण करना चाहता है। उस बढ़ती हुई खपत के कारण दालें हमको आयात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसलिए आज उनके कर कमलों से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आज दलहन मिशन भी
लॉन्च होगा। लेकिन एक चिंता और प्रधानमंत्री जी की, आप विचारों की सोच की गहराई देखिए। कई जगह राज्यों में उत्पादन कई फसलों का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कई राज्यों में उत्पादन उतना नहीं है। कई जिले बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिलों में उत्पादन कम है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उत्पादन में भिन्नता क्यों, ये अंत्योदय केवल व्यक्ति का नहीं होता। उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं, उनको एवरेज उत्पादकता पर देश की लेके आना है या उसके ऊपर भी ले जाने का काम करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना 11 विभागों के 36 योजनाओं को मिला के आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च होगी। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर दिए हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब किसानों को दोस्तों जितने भी भूमि है, ऐसे किसानों को भी दोस्तों जैसे लघु और सीमांत किसान को पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए इसमें लाभ देने वाले हैं साथियों। और इसकी भी घोषणा कर चुके हैं पीएम मोदी ने। और साथ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों, आज जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को बड़ी तोहफा जारी कर चुके हैं। और आप लोग जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों, जितने भी नए किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे किसानों को दोस्तों फॉर्म भरना होगा। आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभ लेना चाहते हैं तो साथियों, आप लोग अपने कृषि कार्यालय होते हैं अपने ब्लॉक के, वहां जाके फॉर्म भरा सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं साथियों। और इसका भी राशि और बढ़ाने वाले हैं धीरे धीरे करके। और इसमें दोस्तों जिनके भूमि 5 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों को पहले दिया जाता था, लेकिन अब देश के सभी किसानों को जितने भी भूमि है, ज़्यादा भी भूमि होगा 5 एकड़ से, तो पर भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और घोषणा भी कर चुके हैं पीएम मोदी ने। और लगातार इसमें गरीब है, किसान है, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों, जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको लगातार आवास देने का भी काम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा साथियों। और किसानों के हित में दोस्तों सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं। और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवा रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने की इसमें सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम दोस्तों इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने ही कर रहे हैं। लगातार दोस्तों अभी सर्वे किए गए हैं और जितने भी किसान के फसल खराब हुए हैं, बहुत सारे किसानों को फसल बीमा मिल चुके हैं। लेकिन जिनको भी नहीं मिला है, फसल बीमा करवाए थे, ऐसे किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।